वक्फ बोर्ड की जेपीसी रिपोर्ट पर विपक्ष के आरोपों का किरण रिजिजू ने किया खंडन। कहा, रिपोर्ट बिल्कुल सही। देश के मुस्लिम संगठन जमाते इस्लामी हिंद ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अपना विरोध और तेज कर दिया है। जमाते इस्लामी हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बिल को संविधान की आत्मा के खिलाफ बताया। आज वक्फ विधेयक पर विचार करने के लिए बनी जेपीसी की रिपोर्ट जैसे ही राज्यसभा में पेश हुई, इसे लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद भी इन्हें आपत्ति है, कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। राज्यसभा और लोकसभा में टेबल करना है, राज्यसभा में कर चुके हैं और पिछले 6 महीने में जेपीसी वक्फ बिल पर बनाया गया और बहुत अच्छी तरह से काम किया। हजारों लोगों को विटनेस के रूप में सुना और करोड़ों से ज्यादा इसका आवेदन पत्र भी आया है। पब्लिक हियरिंग टाइप जो होते हैं उसमें लिखित रूप से भी होते हैं और फिजिकल भी लोग आते हैं। तो सबसे पहले तो जेपीसी ऑन वक्फ बिल बहुत अच्छा काम किया। आज राज्यसभा में जब टेबल करते समय कुछ ऑपोजिशन एमपीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया और ये कहा कि उनके डिसेंट नोट को हटाया गया है। मैंने जेपीसी चेयरमैन से बात किया और सेक्रेटरीट से जानकारी लेकर के फिर मैंने राज्यसभा में बताया कि रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के साथ जो एनेक्शर है वो भी सदन के पटल पर रखा गया है। उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो एनेक्शर है उसमें डिसेंट नोट में अगर कुछ कमिटी के ऊपर में सवाल उठाता है, जैसे कास्टिंग ऑफ एस्पर्शन ऑन द कमिटी, जो चेयरमैन को लगता है कि ये सही नहीं है, तो चेयरमैन के पास पावर है उसको हटाने का। रिपोर्ट को नहीं हटाना है, वो पोर्शन को हटाने का चेयरमैन का पावर है, वो रूल में ही लिखा हुआ है। तो हर चीज रूल के मुताबिक हुआ है। फिर भी हमने फिर राज्यसभा में बताया, अगर जो अपेंडिक्स जो किया है, जो एनेक्शर में कुछ रिपोर्ट अगर उनको लगता कि नहीं हटाना चाहिए तो चेयरमैन को बोल सकते हैं और इसको अगर सही लगेगा तो चेयरमैन स्पीकर उसको इंक्लूड कर सकता है। तो इसको जेपीसी का रिपोर्ट को इलीगल बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये तो ठीक बात नहीं है। ये ऑल पार्टी मिलकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया है, ये कोई एक पार्टी का तो है नहीं। ये सिर्फ एनडीए का रिपोर्ट नहीं है, ये पार्लियामेंट का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। इस रिपोर्ट का महत्व होता है और इसके खिलाफ में अगर आप बोलते हैं तो आप अपना रिपोर्ट को आप खारिज कर रहे हैं। हाँ, जहां तक रिपोर्ट का सवाल है उसमें विभाजित मत हो सकते हैं। देयर कैन बी डिफरेंसेस इन द ओपिनियन विद इन द जेपीसी। सो देयर आर बेसिकली 2 opinions. One is those who are in the government, they might have separate opinion than those who are in opposition. But even the opposition views are also been put in the annexure. So it is wrong to say that the opposition's dissent notes are not included in the JPC, which is wrong. Every view, whether those who are considered by majority or those who are rejected by the majority, all reports are included in the JPC report, which was tabled in Rajya Sabha today and which would be tabled in Lok Sabha. तो ये बिल्कुल गलत बात है और मैं फिर से कहता हूं कि डिसेंट नोट में कुछ पॉइंट्स जो चेयरमैन को लगता है कि ये कमेटी के ऊपर में सवाल उठाता है तो उसको हटाने का अधिकार भी चेयरमैन के पास है। तो चेयरमैन ने वो अधिकार का शायद प्रयोग किया जो कि रूल के मुताबिक है। अगर उसके खिलाफ में मेंबर्स को लगता है कि उनको अपील करना चाहिए चेयरमैन को या स्पीकर को, वो कर सकते हैं। वो भी मैंने राज्यसभा में बताया है। तो इसलिए इसमें हम गलतफहमी में ना रहे कि जेपीसी ने नियम के तहत काम नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अलाइव न्यूज। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।